प्रातःकाल जब उठे सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करें। यहीं से हमारी दिनचर्या है और यहीं से परमार्थ प्रारंभ हुआ है। पहले मनुष्य जन्म का लाभ गुरुदेव की शरणागति। प्रातःकाल जो ही आंख खुली तो सबसे पहले गुरु चरणों में प्रणाम। उठी के प्रात गुरु ही सिर नावे, प्रात समय आराध्य को ध्यावे। गुरुदेव को प्रणाम, फिर अपने आराध्य देव का नाम मंत्र। गृहस्थ में हो, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है तो स्नान के बाद मंत्र। विरक्त है तो हर समय पावन है। सैया पे उठा, गुरुदेव को प्रणाम और मंत्र जाप प्रारंभ। जब शौच आदि लगे तो उसकी नित्य क्रिया। गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है, नाम जप कर सकता है, पर उस सैया पर मंत्र जाप नहीं। पवित्र होकर के फिर अन्य आसन पर बैठकर मंत्र जाप करें। जोई अब ठाकुर सेवा के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या। सूरदास जी बहुत सावधानी की बात कर रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हमारी तरफ से प्रार्थना कभी भगवान से लौकिक वस्तुएं मत मांगना। अपने आप हर आवश्यकता वो पूरी करना शुरू कर देंगे। आप मांगोगे वो निश्चिंत हो जाएंगे, आप नहीं मांगोगे वो चिंतित हो जाएंगे कि ये तो मांगता ही नहीं है कभी। अब इसको इस समय क्या आवश्यकता है, वो खुद पक्का पूरे जीवन के अनुभव की बात। जब जहां व्यवहारिक पारमार्थिक रक्षा करनी हुई है तब सरकार ने रक्षा की। जहां उनको संभालना हुआ है, जो देना हुआ है, जो पोषण कराना हो, सब ये जो प्रभु ने कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम् अक्षरशः परम सत्य। वो योग और क्षेम बहुत अच्छे से करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम, दोनों मेरे प्रभु बहुत अच्छे से करते। इसकी चिंता मत करो। ऐसा मांगो कि हमारा चित्त निरंतर आपसे जुड़ा रहे। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुझे दे। अब जब अपने ठाकुर जी के समीप, सिंहासन के समीप पहुंचे तो सबसे पहले दंडवत किया। साष्टांग दंडवत, पंचांग दंडवत, पर्दा खोलने के पहले ही दंडवत किया। परम धाम की प्राप्ति होगी। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान व्यासदेव जी महाभारत में एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत कर ले तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाएगा, अपने यज्ञों का फल भोगेगा, फिर मृत्यु लोक में आएगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बड़े प्यार से अपने लाडली को साष्टांग दंडवत करो, पंचांग दंडवत करो, फिर बैठ करके कुछ क्षण, 1 मिनट 2 मिनट चित्त को समाहित करो और जो गुरुदेव ने भाव दिया है उस पर आओ। न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं। यद्यपि मैं अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, पर गुरु कृपा से मैं स्वभाव करता हूं मैं श्री जी की दासी हूं। प्यारी जो हमारी सखी हैं, हम उनकी सखी हैं। स्त्री पुरुष ये वर्दी है, पोशाक है। सच्ची मानिए, ये मैं नहीं हूं कि हम पुरुष होके कैसे। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललिता दिक के भाई। हित सजनी जी है पुरुष रूप में, आचार्य रूप में विराजमान है। गुरुदेव है पुरुष रूप में दिखाई दे रहे और सखी स्वरूप से सेवा में विराजमान है। ये बाहरी पोशाक है, आत्म स्वरूप का ये स्त्री पुरुष शरीर से कोई संबंध नहीं है। जो स्वरूप है वही सहचरी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से परे यातना शरीर, देव शरीर, संकल्पित शरीर, इन सब से परे ये सच्चिदानंद बपू किशोरी जी का प्रतिबिंब रूप। मानो जैसे एक शीशे के महल में लाखों
अपने रूप दिखाए। ऐसे किशोरी जी के लाखों प्रतिबिंब स्वरूप से चर्याएं और कोई नहीं। किशोरी मात मानम कि विश्व कुमारी नुकले, अपने को, अपनी आत्म स्वरूप को वो किशोरी रूप में अनुभव करता है गुरु प्रताप से। तो हम भावना करते हैं, अपनी तिलक रचना करते हैं, शरीर में जय मनाते हुए गुरुदेव के, आचार्य के जो द्वादश तिलक है उनकी रचना रच के करते हैं। और उस समय हम भाव करते हैं कि हम श्री जी की दासी। अगर ऐसा पुरुषत्व भाव बहुत जोर का है तो हम प्रिया प्रीतम के दास हैं, ऐसा शुरू कर दो। हरिवंश बलिदासुरी तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मनी उभय कल हंस हरिवंश बलि दासुरी। दास भाव, मैं दास हूं प्रिया प्रीतम का, यहां से शुरू करो, आगे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, वो स्थिति आ जाएगी। तिलक रचना करके अपने को एक क्षण भाव में पहले लाओ। अब मैं परिचर्या में जा रहे हूं, अब किसकी परिचर्या में जा रहे हैं? तो सामने भाव करो, हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। निज ठाकुर को ध्यान लगावे, ध्रुव प्रहलाद की पदवी पावे। बड़े बड़े महाभागवतों को जो पद मिला है, सुख मिला है, वो उस उपासक को सुख मिलता है। सेवा के पहले ध्यान करो, हम किसकी सेवा करने जा रहे हैं? गौर श्याम जी, अद्भुत जिनका सौंदर्य, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत महिमा, मैं उनकी सेवा करने जा रहा हूं। ध्यान एकाग्र करे, ध्यान कहीं और, पर्दा हटा रहे, सेवा बहुत सावधानी से। हम किनकी सेवा? श्यामा श्याम की सेवा। जिन हरि को चरणामृत लियो, वैकुंठ में अपनो घर कियो। मैं उन हरि की सेवा करने जा रहा हूं जिनके चरणामृत का इतना प्रभाव है कि जिसने अपनी जिह्वा पर नित्य चरणामृत पान किया, वो भगवान की महिमा इसके अकुंठ है। ऐसे महान धाम वैकुंठ का अधिकारी होता है। अपने प्रिया प्रीतम के उपासक हैं तो अपना नित्य धाम वृंदावन। एक चरणामृत नित्य पीने का फल है भगवान के नित्य धाम में वास मिल जाना। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास करो, ये शब्द मजाक में नहीं कहे गए हैं। जो रोज चरणामृत का पान करता है, नियम बना लो, जिह्वा आसक्त हो जाए चरणामृत में। संतों का चरणामृत, हरि का चरणामृत रोज हमारे पास होना चाहिए। हमारी ये परम संपत्ति है। अगर चरणामृत नहीं तो हम क्या? देखो, परम दानी है राधा वल्लभ लाल जो, बिहारी जो, वहां जाकर आप मांगे, आपको चरणामृत मिल जाएगा। इतना ही चरणामृत मिल जाए, उसमें आप चाहे 100 लीटर जल मिला लीजिए, वो बराबर चरणामृत ही रहता है। रोज चरणामृत लीजिए। चरणामृत पीने वाले के अंदर ऐसी दुख सहने की सामर्थ्य आ जाती है। यद्य प्रारब्ध के अनुसार बड़े बड़े महापुरुषों ने भी दुख को स्वीकार किया है, पर वो दुखी नहीं हुए। वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, पर चरणामृत अपना प्रभाव दिखा रहा है। देखो, महादेव जी भगवान का चरणामृत गंगा जी को सर पर धारण किए हैं। हम कुछ चरणामृत पिए और अपने माथे पे से 1-2 बूंद जरूर डालें। आप देखो, ये वो है जो मोक्ष सुख को भी लघु कर दे। ये वो मार्ग है। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक रजधानी पावे। श्री जी का पर्दा हटाया, धीरे धीरे चरण चापे, भावना की युगल सरकार उठ रहे हैं। अब पद के द्वारा उठाया जा, जागो मोहन प्यारी राधा। हारमोनियम बज रही, मंजीरा धीरे से मृदु मृदंग बज रही। ये जो बाजे बजा रहे ना, ये त्रिभुवन पति की राजधानी को प्राप्त होंगे। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी। ये सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी। जय जय वृंदावन रजधानी। ये खिलवाड़ मत समझ लेना। ये जो आप हारमोनियम, संगीत, मृदंग आदि आप बजाते हैं प्रियालाल के सामने, केवल बजाते हैं ना, इसी से राजधानी की प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन राजधानी की।
जो हरि आगे बाजित्र बजावे, तीन लोक रजधानी पावे। तीन लोकों के स्वामी प्रभु श्री हरि की और प्रियाजू की ये राजधानी है वृंदावन। जब आप हारमोनियम पे बैठे तो सबसे पहले उसको प्रणाम करें। आप मंजीरा उठाएं तो माथे से लगाएं। जो भी वाद्य है पहले उसे प्रणाम करें, क्योंकि ये प्रियालाल की सेवा में आए। सारा खेल भाव का है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बाबा जिस सोहनी से ठाकुर जी के वहां सोहनी करते थे, ठाकुर जी के भवन में, वो जब घिस जाती थी तो जैसे प्रिय का वियोग असह्य होता है, ऐसे माथे से लगाते, हृदय से लगाते। और आपने बहुत दिन हमारे ठाकुर सेवा में सहयोग दिया और उसे लेके जाते गिरिराज जी की तलहटी में रज खोद कर फिर अंदर विराजमान, पोछा लगाते जिससे वो जब फट जाता तो आंखों से लगाते, माथे पे लगाते। आप हमारी श्री जी की सेवा में रहे हैं। फिर उसे गिरिराज जी की तलहटी, भाव का सारा खेल। ये जो आप वाद्य बजा रहे हैं इनको साधारण वाद्य मत समझिए, ये कुछ विशेष भजनानंदी वाद्य बने हुए हैं जो श्री जी के सामने बज रहे हैं। नहीं कहीं और भी बजते हैं, नहीं बजते। वाद्य तो वाद्य ही है, लेकिन ये वाद्य साधारण नहीं। इन्होंने पूर्व जन्म में भजन किया और ये वाद्य रूप हुए। सब जगह प्रभु विराजमान हैं। ये जड़ चेतन देखने का भेद है। ये आए हुए हैं हमारी श्री जी की सेवा में। मंजीर, मृदंग, हारमोनियम, ये जो भी, इनको प्रणाम करो। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के सामने जब समाज होती तो आप देखो मृदंग में पोशाक होगी, और पूजन जब होता है तो वाणी जी का पूजन, हारमोनियम, मंजीरा, मृदंग, सबको तिलक, सबका पूजन, सबको प्रणाम। बहुत सावधानी रखी जाती है कि उनमें चरण न छू जाएं, अपने पैर न छू जाएं, क्योंकि श्री वहां भाव किया जाता है ये श्री जी की सखियां हैं। श्री जी को सुख प्रदान करने के लिए कोई मृदंग बनी हुई है, कोई मंजीर बनी हुई है, कोई वाद्य और वाद्य बने हुए हैं। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, तीन लोक रजधानी पावे। अब हमें ध्यान पूर्वक सेवा करनी है। हम जो सेवा कर रहे हैं वही हमारा मन होना चाहिए। अगर मन सेवा में नहीं तो आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। फल तो मिलेगा ही, पर हमें अपना मन लगाना है। प्यारे जू को उत्थापन किया, विराजमान किया, मंगल भोग लगा रहे हैं, बिल्कुल भाव में है। मन समाहित कीजिए, 5 मिनट सेवा कीजिए, लेकिन एकाग्रता पूर्वक, प्यार पूर्वक कीजिए। हमारे यहां एक लाड़ शब्द है, मतलब अत्यंत दुलार। इसीलिए हमारे युगल सरकार को लाडली लाल, इनको दुलार से, इनको भाव चाहिए। वस्तुएं उतनी नहीं हो सकती है जितना हम भाव कर सकते हैं। तो हमारे हृदय में ध्यान पूर्वक सेवा होनी चाहिए। जो जन हरि को ध्यान करावे, गर्भवास में कबहू न जावे। जैसे 4 लोग सेवा कर रहे हैं, ये भाई इधर उधर चित्त मत ले जाइए। आप जो सेवा कर रहे हैं उस पर एकाग्र होइए। अगर आप स्वयं एकाग्र होकर दूसरे को एकाग्र सेवा में करा रहे हैं, बोले वो कभी गर्भवास में नहीं जाएगा, माता के गर्भ में नहीं जाएगा। जो हरि को नित करे श्रृंगार, ताको पूर्ण हुए अंगीकार। हमारे प्यारे जू का जो श्रृंगार करते हैं तो हरि उससे अंगीकार कर लेते हैं, अर्थात सीधे सेवा श्रीअंग में जा रही है। और आपको यही श्रीअंग सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, बिल्कुल कोई संशय नहीं। प्रगट में जो सेवा स्वामिनी जी की संपूर्ण सेवा मानी जाती है, जैसे कि यहां से वहां कोने पे खड़ा है तो यहां जो चंदन घर्षण करके पत्रावली करके प्राप्त करेगा, वहां वो गेट में खड़ा होकर प्राप्त कर। सहचरियां फूल की छड़ी लिए हुए निकुंज द्वार पे खड़ी रहती है। कोई श्री जी को व्यजन कर रही है, कोई छत्र चमर, कोई भोग, कोई तो अब वो छड़ी लिए, फूल छड़ी लिए हुए कुंज के द्वार पे। तो ऐसा नहीं कि वो बेचारी, नहीं, कुंज के द्वार पे खड़ी है, श्री जी की आज्ञा से श्री जी की सेवा का वही आनंद उसको प्राप्त हो रहा है जो एक पत्रावली की रचना कर रही।
ऐसे ही आप श्री जी की सेवा में, किसी सेवा में हैं, आपको वही प्राप्त होगा जो एक यहां श्री जी के अंग सेवा में है, वही श्री जी के अंग सेवा का अधिकार आपको प्राप्त होगा। जो ठाकुर को दर्पण दिखावे, चंद्र सूरज ताको सिर नावे। जो श्रृंगार करके ऐसे दर्पण दिखाया जाता है, बोले इतना तेजमय उसका स्वरूप कि भगवान भुवन भास्कर, जिनको त्रिभुवन नमस्कार करता है, अर्घदान करता है, और अमृत वर्षा करने वाले चंद्रदेव भगवान, ये उसको सर नवाते हैं, नमस्कार करते हैं। क्योंकि हम प्रिया प्रीतम को जब दर्पण दिखाते हैं तो वही यहां हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। देखा पूज्य गुरुदेव भगवान को ऐसे दर्पण दिखा रहे, ऐसे पुलक रहे हैं, भाव का सारा खेल होता है। जब अपनापन लाडली लाल से इतना हो जाता है कि हमारे प्राणों से भी अपनापन नहीं रहता, मदगत प्राणा, तब सुख का अनुभव होता है। फिर इसके बाद दर्पण ऐसे करके छाती से प्रारंभ में जानने, महाराज जी दर्पण को ऐसे, बोले इसमें प्रतिबिंब आया था ना श्री जी का, वैसे हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। बड़े बड़े लोकपाल सूर्य चंद्र आदि उसको नमस्कार करते हैं जो श्री जी को दर्पण दिखाता है। श्रृंगार हुआ, अब अलग अलग सबकी सेवाएं, तो जो दर्पण दिखाता है, जो ठाकुर को दर्पण दिखावे, चंद्र सूरज ताको सिर नावे। जो ठाकुर को तुलसी धरावे, ताकि महिमा कहत न आवे। श्री जी के लिए नवीन नवीन कोमल तुलसी की मंजरी, तुलसी जी के पत्र, उनको पिरोकर माला रूप बनाकर श्री चरणों में अर्पित करना, या तुलसी दल अर्पित करना, या मंजरी अर्पित करना, जो ये सेवा कर रहा है, बोले वर्णन नहीं कर सकते कि उसको क्या मिलेगा। प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। देखो एक एक बात का कितना, आप संपूर्ण सेवा करते हो, आपको श्री जी मिलेंगे, इसमें कोई संशय, कोई संदेह। जो ठाकुर को तुलसी धरावे, ताकि महिमा कहत न आवे। श्रृंगार किया, तुलसी दल श्री चरणों में अर्पित किया, दर्पण दिखाया। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, एक ये जो आप बैठ करके कीर्तन गाते हैं, आप निश्चित इसी कीर्तन मात्र से श्री जी के समीप पहुंच जाएंगे और आपको सुनाने की सेवा मिलेगी। श्री जी का जस, श्री जी की महिमा, तो दोनों लाडले मुस्कुरा रहे हैं, वहां भी यहां भी, यहां वहां एक ही बात है। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी सुनत, श्याम श्यामा नहीं। नाम का कीर्तन कर रहे हैं या वाणी जी का कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, आप कीर्तन करें तो आपके अंदर भाव होना चाहिए प्रिया प्रीतम को सुनाने के लिए। किसी और के रिझाने की भावना यदि हुई और कुछ मांग आदि किसी से, वो एक अलग मार्ग हो गया। ये सीधे श्रीअंग सेवा प्राप्त करने का मार्ग प्रिया प्रीतम के समीप। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, ताको ठाकुर निकट बुलावे। वहां भी कीर्तन सुनाने को मिलेगा, श्री जी का जस गाने को मिलेगा। युगल सरकार मुस्कुराते हैं, बुला करके हृदय से लगाते हैं, अपने गले की माला पहनाते हैं, सुंदर प्रसादी पान की पीढ़ी निहाल, हर समय महान प्रेम का आनंद उफान मारता रहता है। उनकी रूप माधुरी, उनकी कृपा। हरि मंदिर में जो दीपक करे, अंधकूप में कबहू न परे। अपने प्रभु को श्रृंगारित किया, सुंदर कलश, उसके ऊपर दीपक, जो दीपक सजा के होता है, कभी वो अंधकूप संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। उसके अंदर सुंदर प्रेम का दीप प्रकाशित हो जाता है। प्रेम का ऐसा प्रकाश प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देता है। जो ठाकुर की सैया बिछावे, निज पदवी लहे दास कहावे। तो बिहारी जी के सामने जो ब्रजवासी डलिया लगाते हैं, तो रात्रि के समय उनसे याचना करते, तो कोई 2 फूल ले दिए गुलाब के, कोई 4 फूल राय बेल के, ऐसे सबसे मांगा, थोड़े फूल हो गए और अपनी श्री जी के लिए ऐसे कितना सुख मिलता है। वो ऐसे पंखुड़ी करके
और भाव में कि श्री मुझ अधम के पास आपको सुख देने के लिए आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए, आप विराजिए शयन की सैया, 4 फूल मिले उसी के से आप भी कर सकते हैं। अगर जैसे इस समय सर्दी का समय, छोटा सा कोई टुकड़ा ही अगर कंबल का हम बिछा देते हैं और भावना करते हैं, छोटी छोटी तकिया विराजमान सैया, मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान शयन करा रहे हैं, हमारे आराध्य देश पे शयन करें। प्रभु को भाव चाहिए, भाव बहुत कीमती वस्तु है। क्रियाएं हो रही हैं, भाव नहीं तो आपको सुख नहीं मिलेगा। यद्यपि प्रभु तो क्रिया स्वीकार ही करते हैं, पर भाव से जो होता है फिर जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं। ठाकुर की जो सेज बिछावे, निज पदवी लही दास कहावे। यहां सेज बिछाइए तो आपको कुछ भाव जब बनेगा तो फिर आप देखने लगेंगे कि सैया में प्रभु विराजमान है। एक बार जयमल जी का नाम था, वो ठाकुर जी को शयन करा करके अपने ऊपर महल में गए, खिड़कियां खोली, हवा आ रही आराम से। बड़ा हृदय चुभा कि हम तो महल के ऊपर ऐसे सुंदर हवा, और ठाकुर जी को ऐसी जगह शयन करा, एक महल बनाया अपने महल के बराबर और ऊंचा, और कोई सीढ़ी नहीं, बाहर से सीढ़ी लगा करके महल में चढ़ करके वहां सैया की रचना से प्रिया प्रीतम शयन करें भाव, और सब खिड़की ऐसे सुंदर खुली, जाली लगी और सीढ़ी हटा ले, कोई नहीं जाएगा वहां, कोई नहीं जा सकता, ऐसे महल की रचना। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने देखा कि ये रात्रि में सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं, कुछ समय बाद आते हैं, किसी को जाने नहीं देते, कड़ा पहरा है, तो है क्या, क्या ऐसा है, कौन ऐसा है जिससे इतना एकांत में मिलते हैं। वो उनकी भावदशा को नहीं समझ पा रहे। सुंदर दुग्ध फेन जैसी, अब तो राजा ही थे, सैया बिछाकर सुंदर तकिया रखी, आसपास सुगंधित द्रव्य और भोग सामग्री ऐसा, और फिर चरण चाप रहे, फिर वो उतरते और सीढ़ी हटा देते, और शक्त पहरा, वहां कोई चढ़ेगा नहीं, आवाज नहीं, ऐसा। वो तो रानी थी, उन्होंने जो वहां सुरक्षा में थे आदेश किया सीढ़ी लगाइए, अब उनसे कौन मना करे, चढ़ के गई तो सैया में कुछ, तो उनको और शक हुआ, कोई शोर, मतलब इससे मिलने आते हैं, ये कौन है। जाके जी हटाया तो देखा गौर श्याम जोड़ी शयन कर रहे। कांप गई कि मैं क्या सोच रही थी, ऐसी अद्भुत सौरभ से साक्षात प्रिया प्रीतम शयन कर रहे, और शरीर कांपने लगा। देखो संबंध से भगवान कृपा करते हैं, भक्त की अर्धांगिनी है, जैसे तैसे हिम्मत की, सीढ़ी से उतर के आई, सीढ़ी हटाई, बेशुद्ध, अश्रु चल रहे हैं, विकलता। जब जयमल जी भाई तो देखा कि बेशुद्ध होगा, बेशुद्ध कैसे हो, ये तुम्हारे तो अंदर तो सात्विक भागवतिक भाव दिखाई दे रहे हैं। तो उनका क्षमा कीजिए, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, मुझे ऐसा लगता था आप किससे मिलने जाते हैं। तो मैंने आज्ञा करी और सीढ़ी लगवा कर ऊपर गई तो देखा कि जुगल सरकार शयन कर। जुगल सरकार, तुमने देखा, तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं तो केवल भावना करता था और तुम्हें प्रभु दिखाई दिए, और बहुत आह्लादित हुए कि प्रभु हमारी सेवा स्वीकार। संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीते, इनकी लीला बड़ी विचित्र है। सबसे पहले तुकाराम जी की पत्नी को भगवत साक्षात्कार हुआ, संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीते हैं। तो देखो सेवा की भावना की ना, कि हमारे प्रभु शैया विराजमान, खिड़की खुली है, जाली लगी हुई है, तो मानो हमारे पास वो सुविधा नहीं, तो हम भावना तो कर सकते हैं। जो छोटा सा हमारे पास कमरा है, उसी में एक छोटी सी सैया, इतनी ही बड़ी सैया रख दी, तकिया गद्दा, छोटी सी मच्छरदानी लगा दी, मेरे प्रभु इस पे शयन कर रहे हैं। इसका फल क्या होगा, परम पद की प्राप्ति हो। एक एक सेवा का फल, निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर की सेज बिछावे, निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर को पलना झुलावे, परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। अपने ठाकुर को सुंदर
अगर आप बड़ा नहीं जान सकते तो आजकल ऐसे भी आते हैं कि छोटे झूला आते हैं, इतने इतने बड़े आते हैं, ऐसे खंभे लगे हुए हैं, वैसे छोटा सा झूला है, नाम सेवा विराजमान कर धीरे से पद गाते झूलत दो नवल किशो, ये भावना है। धीरे धीरे जो ठाकुर को झूला झुलावे, नित लीला में मन प्रवेश करावे। जो ठाकुर को पलना झुलावे, सो परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। छोटे को पलना कहते, बड़े को जैसे झूला होता, जो रोज झूला, नित्य लीला में प्रवेश। एकमात्र झूला झुलाने से नित्य लीला, एकमात्र पलना में झुलाने से परम धाम सुख अपने हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उत्सव करी मन आरती करे, आह्लादित होकर मानो महान उत्सव मना रहे, सुंदर वाद्यों के द्वारा नाचते गाते हुए प्रभु की जो आरती करते हैं। उत्सव करी मन आरती करे, ताके अधीन रहे श्री हरे। श्री जी और हरि प्रिया प्रीतम उसके अधीन हो जाते हैं, जो केवल आरती मात्र करता है। एक एक सेवा का जो ठाकुर को भोग लगावे, वो तो नित परमानंद पावे। जो भी आपके पास है, प्रभु को पदार्थ नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। सच्ची माने, जो सुख भाव में जागृत होता है वो सुख पदार्थों में है ही नहीं, प्रभु आपके भाव पाते हैं। जो ठाकुर को भोग पवावे, इसमें खास बात होती है आपका भाव। खास बात आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपका भाव है। जो ठाकुर जी को भोग लगाता है, जो पद दीन यशोदा माए, ता सुख की कछु कही न जाए। जो गति मैया यशोदा को प्राप्त हुई भोग पवाने, वही गति हर उपासक को परमानंद में ही प्राप्त होती जो प्रभु को भोग लगाता है। प्रभु को भोग लगाए, मान लो आप गृहस्थी में ऐसे कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि भगवान के दासों को पवाने का मिले, प्रभु को भोग लगाया और वैष्णवजनों को, पर यह है कुछ नहीं, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली बात है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस दुर्लभ संयोग का फल है कि हमें प्रभु के प्रेम में मतवाले भक्तों के संग से प्रभु में प्रेम हो जाए। बस मनुष्य जीवन की दुर्लभता, धाम की ऐसी महामहिम कृपा, श्री लाडली लाल का ऐसा अनुपम अहेतुकी दुलार कि अपने जैसे घोर माया आसक्त जीवों को श्रीधाम की महामहिम रज में बैठने का सौभाग्य, श्रीधाम वृंदावन में आने का सौभाग्य और साधु समागम अत्यंत दुर्लभ। धन मिल जाना, कामनाओं की पूर्ति हो जाना, ये कोई खास बात नहीं है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ब्राह्म मुहूर्त में परम पावन प्रियालाल के महल में बैठ करके भक्त भगवान की चर्चा सुनने का, कथन करने का ये जो हमें समय मिला है, इसको सार्थक कर लिया जाए। अगर हमारी वृत्ति शरीर में ही मैं या मेरा भाव से लगी रही, मैं से अहम पुष्ट होता है, मेरा से ममता पुष्ट होती है, और दोनों में बंधन है और दोनों में दुर्गति है, इस देह में कोई खास बात नहीं है। इसके प्रति जो बहुत राग किए हुए हैं, देह स्थिमांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसमें हड्डी है, मांस है, रक्त है और चमड़े से सब मढ़ा हुआ है। कोई गोरा चमड़ा, कोई काला चमड़ा, चमड़ा है ऊपर। इसमें यदि आप अहम मम, अहमता ममता इसी में कर बैठे
तो जो आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अविनाशी होना चाहते हैं, मैं मरूं ना कभी, वो सब नहीं प्राप्त हो पाएगा। ये शरीर मरने वाला है, ये शरीर दुख देने वाला है, इस शरीर में मैं मेरापन करके घोर चिंताएं प्रकट होंगी, बड़ा ही विषाद, बड़ा ही संकट विपत्ति, ये सब शरीर देने वाला है। इस शरीर से ममता करना बिल्कुल बिल्कुल गलती है। इसको उचित आहार दे दो और शास्त्र सम्मत इससे कर्म कराओ और खूब भगवान का भजन करो। इस लोक में भी परलोक में तुम सदैव सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। अन मांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे पलकें तुम नहीं बंद उठा रहे हो, वो अपने आप बंद होती है, अपने आप उठती हैं। जैसे दिल अपने आप धड़कता है, ऐसे ही ये सुख साम्राज्य शांति अपने आप आपके पास आ जाएगी। अन मांगे, मांगना नहीं पड़ेगा, आपको केवल भक्ति निष्ठा हृदय में धारण करनी पड़ेगी। भक्ति निष्ठा तभी प्राप्त होती है जब हम राग रहित होते हैं, वैराग्यवान होते हैं। वैराग्य शब्द सुनते ही मन ऐसा कुछ भावना करता है कि संसारिक कपड़े उतार के ये भागवतिक भेष धारण कर लेना मानो वैराग्य का यही स्वरूप है। ऐसा नहीं है। जहां भी हम जाएंगे शरीर को लेके जाएंगे ना, और शरीर में तुम्हारी प्रियता है तो तुम रागी हो, बैरागी नहीं हो। चाहे बिल्कुल एक भी कपड़ा ना पहनो, दिगंबर हो जाओ, नंग धड़ंग घूमो, शरीर में अगर राग है अहमता ममता का तो आप वैरागी नहीं हो। और भगवत विधान के अनुसार आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिले हैं, सुख सामग्री है प्रारब्ध के अनुसार, पर आप उसे भगवत प्रसाद समझकर शास्त्र संयम से वर्ताव करते हैं और प्रभु का नाम जप करते हैं, कहीं कोई प्रभु के सिवा प्रियता नहीं रह गई है, तो आप सच्चे वैरागी हैं। वैराग्य का तात्पर्य शरीर राग त्याग से है। हम वैराग्य का तात्पर्य ले लेते हैं बाहरी त्याग से। कहीं भी जाओगे, गुफा में रहो चाहे वृक्ष के नीचे रहो, आश्रय तो लेना पड़ेगा। कहीं भी जाओ उदर पोषण के लिए अन्न तो लेना पड़ेगा। कहीं भी जाओ शरीर की सुरक्षा व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अगर ये बात है तो वैराग्य किससे किया है? बस विवेक पूर्वक समझो, ये शरीर कोई चिदानंद वस्तु नहीं है। ये हड्डी मांस रक्त और ऊपर से चमड़े से ढका हुआ है। प्राणवायु जैसे धौंकनी चलती बस ऐसे चल रही। इसमें जो खास बात है, हर श्वास में राधा राधा राधा, ये खास बात है। अगर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति लगन नहीं लगी तो जिस शरीर को हम बहुत प्यार से पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, मैं मान रहे हैं, इसके लिए बड़े अधर्माचरण भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, छल कपट जो भी जैसे सुख भोगे, तो व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो लोकस्तथाप्य हितामाचरति चित्रम। ए भाई, भूखी भागनी की तरह ये मृत्यु तुम्हें ताक रही है होश में। जिस शरीर को तुम बहुत प्रिय मान रहे हो, इसको जैसे कोई भूखी बाघिनी अपने शिकार को बिल्कुल लक्ष्य में ले लिया है, ऐसे मृत्यु तुम्हें बिल्कुल निशाने पे लिए हुए है। कभी भी किसी भी क्षण वो घात लगाए बैठी हुई मृत्यु तुम्हारा प्रिय शरीर तुमसे अलग कर देगी, नष्ट कर देगी। वृद्धावस्था दुख देने के लिए गरज रही है। जब वृद्धावस्था आती है, शरीर रोग से युक्त होता है, न चलने की सामर्थ्य, न देखने की सामर्थ्य, न दांत है तो खाने की सामर्थ्य नहीं, कान में सुनने की सामर्थ्य नहीं, और कोई भी प्यार नहीं करता। उस समय की दुर्दशा को सोचो। जिस समय कोई भयानक रोग, असाध्य रोग से ग्रसित हो जाओगे, बार बार खूब धनराशि खर्चा होगी, तो परिवार वाले भी तुमसे उदासीन होकर भगवान से यही मनाएंगे कि तुम्हें उठा ले। जरा उस दशा पर विचार करके सोचो। कोई भयंकर प्रारब्ध कर्मा करके तुम्हारे शरीर को छिन्न भिन्न कर दे,
किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो गया, फिसल गए, हाथ पैर टूट गए, कुछ जरा उस पर विचार करके देखो। घड़े में जैसे जल भरा हुआ है और वो कच्चा घड़ा है तो क्षण में नष्ट हो जाएगा, ऐसे ही तुम्हारा ये शरीर क्षण में नष्ट होने वाला है। तुम बुरे आचरण, अधर्माचरण, पापाचरण, हिंसाचरण करके अपने पास पाप का बोझा जमा कर रहे हो, इसे तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर में तुम्हें इसका भयानक दंड मिलेगा। तुम अविनाशी हो, शरीर नष्ट हो जाएगा, पर तुम नहीं, तुम्हें फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए मुक्त होने का अवसर आ गया है। जो हमसे गलतियां हुई हैं, पापाचरण हुए हैं, इनसे तुम इस जन्म में छुटकारा पा सकते हो। आगे तुम्हारा जन्म न हो, श्री भगवान की दिव्य परम धाम में तुम्हारा सेवा भाव से प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचने का सौभाग्य उदय हो, ये इस जन्म में हो सकता है। प्रबल पुरुषार्थ करके, मन की मनमानी छोड़ करके, खूब नाम जप करते हुए, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखते हुए कोशिश करो, सब में आराध्य देव की भावना करो। इसी जन्म में तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, आनंद की उमगन आने लगेगी। अगर तुम भजन नहीं करोगे, खूब धन कमा लो, खूब वैभव एकत्रित कर लो, खूब मित्र बना लो, पर ईर्ष्याम छिंदि भज क्षमाम जहि मदम पापे रतिम मा कृता सत्यम ब्रूहन याहि साधु पदवीम सेवस्व विद्वज्जनान् मान्यान् मानय विदुषोऽप्यनुनये प्रच्छादे स्वान् गुणान् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया में तत्सताम लक्षणम। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम जलन से बच नहीं सकते। तुम्हें ईर्ष्या जला के राख कर देगी। तुम्हारे सामने तुम्हारे जो वैभव, संपत्ति, मित्रता, पद, प्रतिष्ठा है, उससे आगे वाले को दिखाया जाएगा। वो देखो तुमसे बड़ा वैभव वाला, संपत्ति, और तुम जलोगे। ऐसा ना सोचो कि अगर इतनी संपत्ति हो जाए, इतना वैभव हो जाए, इस पद पे पहुंच जाऊं, इतने लोग मेरे हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, तुमसे बड़े को सामने रखा जाएगा और तुम्हारे हृदय में ऐसी ईर्ष्या प्रकट होगी कि तुम्हारा नाश कर देगी। ईर्ष्या दूसरों का नाश नहीं करती, अपना नाश करती है। जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है वो जलता रहता है, उससे ऐसे आचरण होते हैं कि वो अपना ही अपने कर्म के द्वारा नाश कर लेता है। इसलिए इस ईर्ष्या को मिटाने के लिए साधु संग के द्वारा प्राप्त विवेक से खूब भजन करो। भजन की वृत्ति हृदय में आएगी तो ईर्ष्या की अग्नि तुम्हारे हृदय में दाह पैदा नहीं कर पाएगी, शांत हो जाएगी। बुरा करने की मन में भावना बनी रहती है। बुरा कहते हैं जिसे संत सदगुरुदेव शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। हमारा मन उत्साहित रहता है वो करने के लिए, यही माया का प्रवाह है। आप विचार पूर्वक देखते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर आप करते हैं क्योंकि आपके पास नाम की सामर्थ्य नहीं है, भजन की सामर्थ्य नहीं है, आपका विवेक पुष्ट नहीं हुआ है। इसलिए ना चाहते हुए भी मन बुद्धि के द्वारा ऐसे काम हो जाते हैं, ऐसी क्रियाएं हो जाती है जो हमें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इसलिए भजन के बल से बुरे आचरण को त्यागो, भजन के बल से ईर्ष्या त्यागो, भजन के बल से बुरे आचरण त्यागो। तुम्हें जो धन मिला है, शरीर मिला है, रूप मिला है, विद्या मिली है, अधिकार मिला है, इसका अभिमान मत करो। इसे सेवा में लगाओ, सुख पहुंचाने में लगाओ। पारिवारिक जनों को, मित्र जनों को, ग्रामीण जनों को, देश के प्रत्येक नागरिक को जो हमारे समीप आ जाए, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, सेवा सामग्री के द्वारा, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना से धन को सार्थक करो, यौवन अवस्था को सार्थक करो, विद्या को सार्थक करो, अपने पद अधिकार को सार्थक करो। दूसरों को दंड देने में नहीं, दूसरों को सुख देने में। अगर हम दूसरे का सुख छीन करके सुखी होना चाहते तो बहुत बड़ा भ्रम है। तुम ऐसा करोगे तो पूरे परिवार को भी दंड मिलेगा, क्योंकि उस छीने हुए सुख का भोक्ता जो जो बनेगा उसको पीड़ा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। अन्यत्र चित्त देना, विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना, अपने जीवन को संकट में डालना है। केवल प्रिया प्रीतम पर विश्वास, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, केवल आराध्य देव।
अगर कोई व्यक्ति का आश्रय भी लेते हो, धन का आश्रय लेते हो, विषय का आश्रय लेते हो, तो और विषय रस पाइए सो दुख कर जाने, क्योंकि ये नाशवान है, क्षणिक है, स्थायी है नहीं, ये हमारे साथ जाने वाले हैं नहीं। फिर क्या करेंगे इनका हम आश्रय लेकर? इन भोगों को समेट कर क्या करेंगे? मूर्खता ही केवल है, पागलपन है। खूब दुनिया का वैभव एकत्रित किया, शरीर छूटा, कुछ साथ नहीं, बस किए हुए शुभ शुभ कर्म, फिर वही जन्म, फिर वही मरण। इसलिए कह रहे तहा न दीजय चित्त ध्रुव, ये कहो मेरो माने। जहां जहां तुम चित्त दोगे, विषय में, धन में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, ये सब नाशवान है, ये सब काल के गाल में पड़े हुए हैं। ये पूरा प्रपंच काल के गाल में है। इसीलिए प्रपंच का ही त्याग करें, संपूर्ण प्रपंच। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके मन में बात बैठ गई कि अब मुझे भजन करना है, रात दिन भजन करना है। जितनी चेतना हमारी रहेगी उसमें हम भजन करते रहेंगे। मूर्छित हो गए, सो गए या मर गए तो बात अलग, नहीं, भजन नहीं छूटेगा, तो जीवन धन्य हो गया। अन्य आश्रय, अन्य चिंतन, विषय आश्रय, विषय चिंतन, ये बाद में तुम्हें दुख ही देगा। तो क्या करें? अब तो ऐसी चित्त धरी, जुगल चरण रंग राची, महामाधुरी केली गुण, छिन छिन गाए अरुणाची। अब तो मेरी बात मान लो और अपने चित्त को चित्तचोर युगल सरकार के नाम रूप लीलाधाम में दे दो। युगल सरकार के प्रेम रंग में रंगना है, उनके नाम का जप करना, नाम का कीर्तन करना, लीला का गायन करना और उनके लिए नाचना, उनके लिए गाना। ये बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित होता है, पर केवल प्रभु के लिए हमारा जीवन हो। हमारा नाचना गाना संसार के दिखावे के लिए ना हो, प्रियालाल के लिए हो। बोले अब मेरी बात समझ लो, अपने चित्त को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रंग में रंगना है तो उनकी केली का गान करना है। ये चतुराशी जी, 42 लीला, श्री वृंदावन दास चाचा जी की वाणी, हरिराम व्यास जी की वाणी, स्वामी हरिदास जी की वाणी, ये सब महान रसमयी वाणी है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वाणी गायन करने में रुचि हो गई है, नशा हो गया है। हर समय कोई न कोई पद गुनगुनाते रहते हैं तो धन्य हो जाएगा जीवन। बोले पद गायन करो, नाम कीर्तन करो, नाचो गाओ, रिझा लो, किसी भी तरह प्रिया प्रीतम को रिझा लो। बड़े रिझवार ठाकुर हैं, बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। सुनि ध्रुव ऐसी चाहिए, छाड़ी जगत की रीति, जुगल चरण कोमल सुरंग, तिनहि सो करी प्रीति। श्यामा श्याम के कोमल चरणारविंद जो महावर रचे हुए, अद्भुत लालिमा से तो वैसे ही युक्त है, ऊपर से महावर है, फिर मेहंदी की चित्रकारी है। ऐसे गौरवर्ण सावल चरण, रच मेहंदी के रंग, तिन तरुवन तर लुठत रहे, रति कोटि अनंग। ये हमारे हृदय में हर समय स्फुरित होते रहे, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। इनकी लीला गायन, नाम जप, नाम कीर्तन, तो इनके चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित होने लगेंगे। पर छाड़ी जगत की रीति, अभी संसार की राग द्वेषात्मक वृत्तियां, प्रपंच कथा, मिलना जुलना, ये सब समय बर्बाद करना है। जितना श्वास श्वास खूब भजन हो रहा है तो जीवन सार्थक, और भजन नहीं तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के केवल इतिहास में नाम रह गए, कहीं कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, यश हो जाए, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतना ये हो जाए, मर गए, कुछ काम नहीं है। नाम जप, वही विवेकी है जो भजन में प्रीति करे, वही अज्ञानी है जो भजन छोड़कर और कार्य, भजन के साथ कार्य करो। भजन के बिना वो कार्य सामर्थ्यशाली नहीं कि तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देगा। ये सामर्थ्य भजन में है। इसीलिए मामुनि स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ऐसा बोले। युद्ध माने कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन मेरा स्मरण करते हुए करो। अब तो आही है भली,
सब ते मोह मिटाई, रसिक अनन्य निसंग गही, श्यामा श्याम लड़ाई। अब संपूर्ण संसार से राग मिटाकर, मोह मिटाकर, किसी से अपनापन ना करते हुए रसिक अनन्य प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का संग करते हुए एकमात्र श्यामा श्याम को दुलार करना है, रिझा लेना है। अब तो ठान लिया, अब तो आही आए भली, सब ते मोह मिटाए। पूरे संसार में कोई अपना नहीं। रसिक अनन्य जो श्यामा श्याम के प्रेमी जन हैं, इनका संग करते हुए मात्र श्यामा श्याम को रिझाना है, दुलार करना है। इन्हीं के लाड़ प्यार में हमारा समय जाए। अब तो करनी है यह वृंदावन करिबास, जुगल चरण छवि रंग रंगी, सब ते होई उदास। अब वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रंग में रंगने के लिए संपूर्ण संसार के राग का त्याग करके एक उदासीनता हृदय में छाई जाए। कुछ अच्छा नहीं लगता, बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम। तन मन के बन से ये, या पर नहीं मत और, बिहरत जहां सुकुमार दो, अद्भुत श्यामल गौर। श्री प्रिया प्रीतम ये सांवरी गोरी जोरी इसी वृंदावन में विराजमान है। इसलिए तन से और मन से, दोनों से वृंदावन का सेवन करो। यहां प्रिया प्रीतम बहुत जल्दी कृपा करके दर्शन दे देते हैं। मन बेविचार, नाना प्रकार के व्यसन, नाना प्रकार की गंदी बातों में, तन अन्य क्रियाओं में वृंदावन वास करते हुए भी बहुत समय लग जाएगा। अगर तन पवित्र आचरण, मन प्रिया प्रीतम की रसकेली का चिंतन, प्रिया प्रीतम के नाम रूप का चिंतन, प्रिया प्रीतम की कुंज निकुंजों का चिंतन, तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। बड़े कृपाल हैं। सकल उदार नृपति चूड़ामणि, सुख वारिद वर्षायो। ऐसे हैं, सुख के बूंद दो बूंद कण नहीं, वर्षा कर देते हैं। इसीलिए हमारी श्री जी का नाम बरसाने वाली है, सुख वर्षा। बरसंत में हो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। अद्भुत सुख की धारा जिनके चरणों से बरसती रहती है, वो बरसाने वाली श्री लाडली जो अद्भुत सुख समुद्र श्री लालजू महाराज। ये श्यामल गौर जोरी इसी वृंदावन में विराजमान है, यही केली कर रहे हैं, यही खेल रहे हैं। बस हम तन और मन दोनों से वृंदावन का सेवन करें, पवित्र आचरण करते हुए, प्रिया प्रीतम का ही मनन करते हुए, तो यहां बहुत जल्दी भगवत तत्व स्फुरित हो जाता है, बहुत जल्दी भगवत प्रेम स्फुरित हो जाता है। इन्हीं नेत्रों से बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाता है। चलो चलते हैं जहां देव माता अदिति जी भगवान से विनय कर रही है और सामने चतुर्भुज भगवान श्रीहरि विराजमान है। विनय पूर्ण हुई। भगवान ने कहा, माता मैं जानता हूं कि आप किस उद्देश्य से पयोव्रत किया। आप यही चाहते ना कि बलि से देवराज पद छीन करके आपके पुत्रों को दें, आपके पुत्र पुनः अमरावती में सुखपूर्वक वास करें। तो ऐसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि बलि ने अपने गुरुदेव को संतुष्ट कर लिया है, और गुरुदेव जिसके ऊपर प्रसन्न है उसको पराक्रम के द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हूं और जाकर के भिक्षा मांग करके मैं संपत्ति दे सकता हूं, लेकिन पराक्रम के द्वारा नहीं। ये देखो गुरु आराधना का फल। भगवान कह रहे पराक्रम के द्वारा बलि पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और फिर भिक्षा मांगूंगा, भीख मांगूंगा जाके। त्रिभुवन के स्वामी भगवान देव माता अदिति से ऐसा कहा। परीक्षित, भगवान जब ऐसा कह रहे थे तो उस समय तो शंख चक्र गदा और पद्म कमल धारण किए हुए थे। देखते देखते भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का
जो भी अवतार होता है सब दिव्य चिदानंदमय होता है, पार्थिव नहीं है। अद्भुत रूप भगवान का वामन रूप, वामन छोटा रूप। कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया, दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया, सबके हृदय में एक आनंद की बाढ़ आ रही है, सब ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, देश, गौ, पर्वत, सबके हृदय में आनंद का उल्लास है। भगवान वामन जिस समय प्रकट हुए उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगल में सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, ढफ, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं, तुरही तुमुल ध्वनि कर रही, अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, मुनि देवता मनु पितर अग्नि स्तुति करने लगे, सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर ये नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देव माता अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। ऋषि मुनि गंधर्वादि ने अदिति जी को बहुत आनंद देखा। परम पुरुष परमात्मा सर्वाश्चर्य में स्वरूप धारण किए हुए विराजमान है। कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो विश्वात्मा आपकी जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप है। उन्होंने जो परम कांति में आभूषण एवं आयुधों से युक्त शरीर ग्रहण किया था वो देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया और भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल ले, क्योंकि नट नागर अद्भुत लीला विहारी भगवान है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके जात कर्माद संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब स्वयं गायत्री देवी सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड और माता आदित्य ने कौपीन कटिवस्त्र और आकाश ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषि ने कुश दिया, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से वामन भगवान का प्रकट होना और तुरंत उपनयन संस्कार होना। यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया और जगत जननी अन्नपूर्णा भगवती उमा ने स्वयं भिक्षा दी। वट्टु वेशधारी भगवान वामन का सम्मान इस तरह से सब बड़े महाजनों ने किया। ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए वामन भगवान। भगवान ने स्थापित प्रज्वलित अग्नि को कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की, हवन किया, जो ब्रह्मचारी का नियम होता है। और उसी समय तैयार हो गए यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाकर के भिक्षा मांगना। यद्यपि भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं, उनको क्या मांगना। जे ही भगवान चले मांगने के लिए, पृथ्वी पग पग पर नाच रही, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह से युक्त होती जा रही। नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है, वहीं महाराज बलि यज्ञानुष्ठान कर रहे थे। मानो करोड़ों सूर्य एक साथ आ रहे हों, ऐसा तेज वामन भगवान का। दूर से ही सब ऋषि मुनि खड़े हो गए देखकर वामन भगवान को कि यज्ञ मंडप की तरफ तेजोमय भगवान। वामन भगवान के तेज से दिग्गज यजमान सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए और सब सोचने लगे, एक
कौन आ रहा है, इतना तेजस्वी कौन हो सकता है? या तो मूर्तिमान अग्नि और या सनत कुमार। कौन है? भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार कल्पना कर रहे थे कि हाथ में छत्र दंड जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। कमर में मूंज की मेखला है, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, बगल में मृगचर्म है, सिर पर जटा और बौना स्वरूप ब्राह्मण के वेश में ब्रह्मचारी भगवान यज्ञ मंडप में प्रवेश किए। तो सब भृगुवंशी ब्राह्मण निस्तेज हो गए, निष्प्रभ हो गए। सब के सब अग्नियों के सहित खड़े होकर वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप वैसे ही अंग प्रत्यंग बड़े दर्शनीय, सब लुभायमान हो रहे हैं। बलि का हृदय तो नाच पड़ा कि हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई। एक उत्तम आसन दिया और वामन भगवान से विनय की, विराजो। फिर बलि ने अभिनंदन किया, पात्र मंगाया, चरण पखारे भगवान के, पांव पखार कर चरणामृत पिया, माथे पे धारण किया। फिर वामन भगवान की पूजा की। प्रतिपल बलि के हृदय में एक अद्भुत आनंद, भगवान के चरण कमलों का जो चरणामृत पान किया तो वैसे ही निष्पाप हो चुके थे बलि, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ। जिस चरणामृत को स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर अत्यंत भक्ति भाव से अपने सिर पर धारण करते हैं, वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि ने जब मस्तक पर धारण किया तो अनुभव में आ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये या तो स्वयं भगवान है या इस छद्म भेष में कोई महापुरुष पधारे हुए। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण कुमार, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम् अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्टः क्रतुरयम् यद भवानागतो गृहान्। स्वागतम स्वागतम, स्वागत है आपका, स्वागत है, नमस्कार नमस्कार, आपको बार बार नमस्कार। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आज मुझे ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर वामन के रूप में मेरे सामने आई है। आज मैं धन्य हो गया, आप यहां पधारे, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। हे वामन ब्राह्मण कुमार, पता नहीं आपके पांव पखारने से बड़ी बड़ी विधि पूर्वक यज्ञ करने पर भी जो आनंद नहीं आया, वो आनंद आपके पांव पखारने से आया। आज मुझे सब फल मिल गया। ये नन्हे नन्हे चरणों का धोवन हमारे हृदय में एक अद्भुत आनंद प्रकट कर रहा है। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप यहां ऐसे ही नहीं आए, कोई उद्देश्य से लेकर आए, क्योंकि आपके चेहरे से पता चलता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य से लेकर आए। पूज्य ब्रह्मचारी, आप जो आज्ञा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। गाय, सोना, सामग्री, सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह योग्य ब्राह्मण की कन्या, संपत्ति से भरे हुए गांव, नगर, राज्य, जो चाहे वो ले लीजिए, अवश्य ही मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज मेरा परम मंगलमय है। आप पधारे, इससे परम मंगल, आप जो चाहे। राजा बलि के वचन धर्म भाव से भरे, बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन प्रसन्न मुद्रा में अभिनंदन करते हुए कहा, राजन, आपने जो कहा कि ये वस्तुएं, तो ये आपके कुल परंपरा के अनुरूप है।
धर्म भाव से परिपूर्ण है, यश को बढ़ाने वाला है, परलोक में हितकारी है, और ऐसा आपके मुख से शोभा भी दे रहा है क्योंकि भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी को गुरु मानकर, परम प्रमाण मान करके आप आराधना कर रहे हैं। और जिसके कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी हों, उसके मुख से ऐसे निकलना स्वाभाविक ही ठीक है। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन या कृपण पुरुष कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी तुम्हारे वंश में नहीं हुआ जिससे मांगा गया हो और वो देने में पीछे हट गया हो। एक बार किसी को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर गया हो, ऐसा तुम्हारे वंश में नहीं है। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु की ललकार सुनकर मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई हुआ ही नहीं है। क्यों न हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे शोभायमान है जैसे आकाश में चंद्रमा। आपको पता होगा महाराज, आपके कुल में ही हिरणाक्ष जैसा वीर का जन्म हुआ। वो वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला दिग्विजय के लिए निकला तो सारी पृथ्वी में उसका कोई जोड़ नहीं मिला। तब भगवान श्री हरि जल में से पृथ्वी का उद्धार करने गए थे तो सामने देखा कि हिरणाक्ष गदा लिए हुए विजय प्राप्त की, पर हिरणाक्ष की शक्ति का आज भी हरि बार बार स्मरण करते हैं। विजय तो प्राप्त की हरि ने, पर बार बार हिरणाक्ष की शक्ति का स्मरण करते हैं कि कितना बलवान था। और महाराज, आपके ही वंश में हिरण्यकश्यप हुए। जब हिरणाक्ष के वध का हिरण्यकश्यप को भारी क्रोध में आकर के वैकुंठ में आक्रमण कर दिया। सोचो, वैकुंठ में आक्रमण कर दिया। ये प्रणाली है, जब जैसे किसी की दूध मांगना हो ना, आपकी गाय तो सैकड़ों में एक है और आपका स्वभाव भी ऐसा है। ऐसा स्वभाव नहीं देखा गया जैसा, मतलब उसको इतना बढ़ा के, उसको इतना पुष्ट करके आपके वंश में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो एक बार कह दे देंगे और फिर मुकर जाए। पूरा पुष्ट पक्का भगवान कर रहे हैं। अब देखो, है तो बलवान हिरण्यकश्यप, लेकिन है तो बहिर्मुख ना। उसने भगवान पर आक्रमण करना चाहा, भगवान उसके हृदय में बैठ गया। वो बहिर्मुख बाहर घूमता रहा, वो भगवान उसके हृदय में रहे, वो जान नहीं पाया। महाराज बलि, आपके वंश में एक से राजन, आपके पिता विरोचन बड़े ब्राह्मण भक्त थे। यहां तक कि उनके शत्रु देवता ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी अपने वंश का ही, और शुक्राचार्य जी आपके गुरु, प्रहलाद जी आपके पूर्वज, बड़ा यश आपके, भगवान बड़ाई किए जा रहे हैं। मुंह मांगी वस्तु देने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। तो आपने कहा जो इच्छा हो सो मांग लो। तो देखो, हम बहुत संतुष्ट ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण। हमको तो केवल अपने 3 पग पृथ्वी चाहिए, उतने से काम चल जाएगा। 3 पग पृथ्वी वो थोड़ी सी है, अपने पैरों से हम 3 डग केवल नापेंगे, उतनी पृथ्वी दे दो। बहुत जोर से सब सभा और बलि जी भी हंस दिए। बोले, ब्राह्मण कुमार तुम किससे बात कर रहे हो? त्रिभुवनपति से बात कर रहे हो। तुम वैसे जब बात करते तो लगता है ज्ञानियों में श्रेष्ठ कोई बात कर रहा है, पर अभी बच्चे हो तुम। फिर तुमसे कह रहा हूं, नगर का नगर मांग लो, राज्य का राज्य मांग लो। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या मांग रहे हो। महाराज बलि से 3 डग केवल भूमि। अरे मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूं, द्वीप का द्वीप दे सकता हूं। जम्बू द्वीप मांग लो, पूरा द्वीप दे दूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम मुझसे 3 डग भूमि केवल। ब्रह्मचारी, मेरा एक स्वभाव है, मेरे यहां जो मांगने आ गया उसको कभी जीवन में दूसरी जगह मांगना ना पड़े, इतना मांग लो। भगवान ने कहा, राजन अगर असंतोष हो जाए तो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड एक आदमी को दे दिया जाए तो भी तृप्त नहीं होगा, और संतोष हो जाए थोड़े में भी आनंद रहता है। देखो, हम हैं संतोषी। आपको देना है तो 3 पग भूमि केवल, बस, मुझे और कुछ नहीं। मैं संतुष्ट हूं 3 पग पृथ्वी में। जो कुछ
संतोष से जीवन व्यतीत करने पर आनंद मिलता है ना, वो असंतोषी को कभी नहीं मिल सकता। असंतोषी का हृदय जलता रहता है और संतोषी का हृदय शांत शीतल रहता है। असंतोषी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है और संतोषी मोक्ष। वैसे तो स्वयं प्राप्त वस्तु से जो संतुष्ट रहता है उसका भजन तेज कभी नष्ट नहीं होता और वो सहज में मोक्ष पदवी पर आरूढ़ होता है। कोई इच्छा नहीं, आकाश वृत्ति से स्वयं जो आए उसी से, न मांगना न कोई उपाय करना। पर हम आए हैं तुम्हारे यहां मांगने, इसीलिए मैं अपनी बात पे डटा हूं कि केवल 3 पग भूमि का आप दान कीजिए। भगवान जब अपनी बात पर डटे हैं तो राजा बलि ने कहा, चलो जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो उतना ही कर लो। 3 पग पृथ्वी चाहिए। जलपात्र उठाया, मैं संकल्प करता हूं। शुक्राचार्य जी सब कुछ जान गए कि अरे वामन रूप में तो स्वयं भगवान है और राजा बलि को त्रिभुवन से, त्रिभुवनपति पद है उससे हटाने की ये लीला है। शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि सावधान, संकल्प मत करना। ये स्वयं अविनाशी भगवान श्री हरि हैं। ये बड़े छलिया हैं, ये अपने शरणागत देवताओं का काम बनाने के लिए तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मैंने ध्यान के द्वारा देख लिया, अदिति देव माता ने आराधना की और उनके गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। महान अनर्थ हो जाएगा अगर 3 पग पृथ्वी का दान देने का संकल्प कर लिया, और ये आप पर ही नहीं संपूर्ण दैत्यों पर अन्याय होगा और मैं बिल्कुल इसे ठीक नहीं मानता हूं। ये ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए, जानते हो तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज, विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ एक क्षण में अपहरण करके इंद्र को दे देंगे। अरे ये विश्वात्मा है, तुम 3 पग भी नहीं पूरे कर पाओगे। मूर्ख, जब अपना सर्वस्व छिन जाएगा तो तेरे परिवार का, तेरे राज्य का कैसे जीवन निर्वाह होगा। अरे ये विश्व व्यापक है, इनको ऐसा मत देख कि ये छोटे से बामन भगवान बैठे हुए हैं। ये विश्व व्यापक विश्वात्मा है, इनका विशाल शरीर इसमें छुपा हुआ है। वो जैसे कितना बड़ा नहीं होता, नपना है, छोटा हो जब बड़ा हो कितना लंबा होता है, तो भगवान छोटे से रूप में जब शुक्राचार्य, मैं जानता हूं इनको, मैं इनको जानता हूं, शुक्राचार्य जी के मैं इनको जानता हूं। तुम 3रा पग पूरा नहीं कर सकते। जब पूरा ना कर पाओगे तब तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। प्रतिज्ञा पूरी ना करने का तुम्हें पाप लगेगा और तुम नरक जाओगे। इसलिए तुम्हें संकल्प करना ही नहीं है, मेरी आज्ञा है। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तपस्या, परोपकार के कर्म कर सकता है। धन के 5 हिस्से लगाने चाहिए। एक हिस्सा धर्म के लिए, गुप्त, कोई जाने ही नहीं तो धर्म माना जाएगा, और एक हिस्सा यश के लिए, जो सब जाने कि हां इतना दान किया, और एक हिस्सा जिससे धन आ रहा है उस धन की अभिवृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए, और एक हिस्सा अपने परिवार के भोग के लिए, और एक हिस्सा आए हुए अतिथि स्वजन, रिश्तेदार, नातेदार, पशु पक्षी, इनकी सेवा के लिए। जो अपने धन के 5 हिस्से करता है वो इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें यह चिंता हो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आश्रय सुनाता हूं। श्रुति कहती है किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है, और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। पर यह शरीर एक वृक्ष है, सत्य इसका फल फूल है, और जब वृक्ष न रहे तो फल फूल क्या करेंगे। इसलिए नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपने लिए भोग के लिए संग्रह बचाए रखना, यह शरीर रूपी वृक्ष का मूल है। इसलिए इतना उचित है कि ना कर दो, नहीं दे पाएंगे। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य को नीति का वर्णन, प्रीति का नहीं वर्णन कर रहे। हां मैं दूंगा,
ये वाक्य ही धन को दूर कर हटाने वाला है, इसलिए कह दो नहीं दूंगा। याचकों को सब कुछ दे देना, स्वीकार कर लेना, ये थोड़ी ठीक होता है। इसके विपरीत विचार पूर्वक कुछ थोड़ा लेने वाला हो तो दे दे, चलो भाई हमारा परिवार भी पालेगा, तुम्हारा भी काम चल जाएगा। लेकिन यहां बिल्कुल ठीक नहीं, यहां तो अस्वीकार ही करो, बिल्कुल नहीं देना, नहीं देना, 3 पग पृथ्वी भी नहीं देना। तुम्हें लग रहा हो कि झूठ बोल लिया, तो देखो यहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। जब अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, तो झूठ बोलने में कोई बात नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं। और हास परिहास में बोला गया झूठ, किसी के प्राण बचाने में बोला गया झूठ, और किसी जीवन रक्षा, प्राण संकट, गौ ब्राह्मण इनके हित में बोला गया, ये पापकारी नहीं होता है। अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए बोला गया, हास परिहास में बोला गया, और किसी की आजीविका जा रही है और आप झूठ बोल दो बच जाएगी, तो आप झूठ बोल दो, वो सत्य का फल मिलेगा आपको। किसी के प्राण जा रहे हैं, अगर आपके झूठ बोलने से बच जाते तो आप झूठ बोल दो, उसके प्राण बच जाएंगे। गौ ब्राह्मण के हितकर में अगर आप झूठ बोल देते हैं तो वो सत्य के समान होगा। किसी की निंदा होने जा रही है, उसका बेचारे का सर्व यश क्षीण हो जाएगा, झूठ बोल दो, बच जाएगा। ये स्थान बताए शुक्राचार्य जी ने, और कहा तुम झूठ के लिए डरो मत, बोल दो मैं नहीं दे पाऊंगा 3 पग पृथ्वी। गुरुदेव बोल रहे हैं। राजा बलि ने कहा भगवान आपका कहना सत्य है, गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही परम धर्म है जिससे उनकी आजीविका में बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं, प्रहलाद जी का पौत्र हूं, अर्थात भगवान के भक्ति और भक्तों की श्रेणी में चरम अवस्था को प्राप्त महापुरुष, ऐसे महापुरुष का पौत्र होकर एक बार देने की बात कहकर मैं मुकर जाऊं, कभी नहीं हो सकता। इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं हो सकता मेरे लिए कि वामन ब्रह्मचारी हमारे यहां मांगने आए और मैं अपने सुख के लिए कह दूं कि नहीं नहीं अब मैं झूठ बोल जाऊं कि अब आपको नहीं दे पाऊंगा पृथ्वी। महाराज इस संसार में सबसे बड़ी बात है आए हुए अतिथि का, शरणागत का पूर्ण रूप से स्वागत करना सबसे बड़ी बात। दधीची अपनी हड्डियों को, जीवन को दे दिया, सिवी काट काट के मांस दे दिया कबूतर की रक्षा के लिए। इन महापुरुषों ने दुस्तित प्राणों को दान कर दिया। ये तो पृथ्वी मांगने आए हैं और इस पर हम विचार, सोच विचार इतनी गहराई से नहीं। महाराज गुरुदेव ऐसे लोग संसार में बहुत नहीं देखे जाते जो देने की बात कह करके डटे रहें, युद्ध में जो कभी पीठ ना दिखाएं और जिनके घर से कभी भिक्षु को वापस नहीं गया, ऐसे ज्यादा नहीं देखे जाते। शतपात्र प्राप्त हो और धन का दान कर दे, इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता है। गुरुदेव उदार करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके भले दुर्गति भोगना पड़े स्वीकार करते हैं। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष, इन परम तेजस्वी ब्रह्मचारी जो हम पात्र हैं, इनकी अभिलाषा पूर्ण करने में आप कह रहे हैं कि ना कह दो। और आपने संकेत किया कि वरदानी भगवान श्री हरि हैं, तब तो और मैं उत्साहित हो गया कि त्रिभुवन के स्वामी होकर के ये भिक्षुक बन करके हमारे सामने आए हैं। अरे ये तो अपने पराक्रम से भी ले सकते थे। जब ये त्रिभुवन के पति होकर के भिक्षुक बन करके आए हैं तो इनको अवश्य 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 दान करूंगा।